अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ इस्माइल रज़ा एंड यू आर वाचिंग MR रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो है CTV की वीडियो, जिसका टाइटल है रैंडम फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड पार्ट 83। सो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वाली वीडियो कैसी है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी भी कंपनी और बिजनेस के लिए इसके कस्टमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें वो हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं ताकि मार्केट में कामयाब हो सकें। मगर अमेरिका के शहर लॉस वेगास के अंदर मौजूद हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट इस कानून को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर अपना खाना ना खत्म करने पर एक नर्स आपको सजा के तौर पर सामने चिड़िया दिखाकर हंटर से वही सलूक करती है जो कि बचपन के अंदर देसी अम्मियाँ अपने बच्चों के साथ करती हैं। बस फर्क यह है कि यहाँ पर आसपास के लोग इसे रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद होते हैं। ये रेस्टोरेंट दरअसल एक हॉस्पिटल थीम पर डिजाइन किया गया है और इसका ओनर खुद एक फिटनेस ट्रेनर है और इसका कहना है कि वो लोगों को अनहेल्दी खाने से रोक कर और अपनी सेहत का ख्याल रखने का कह कर आखिरकार थक चुका है। सो अब इसने सोचा कि ऐसे लोगों को इतना ज्यादा कैलोरीज खिलाई जाएं कि बेतहाशा मजीद इनका वजन बढ़ने से वो शौक में आकर अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने लगे हैं। इसीलिए इस रेस्टोरेंट के अंदर 350 पाउंड से ज्यादा वजन वाले किसी भी शख्स के लिए खाना बिल्कुल फ्री है और हॉस्पिटल का थीम भी इसीलिए रखा गया है ताकि लोगों को अनहेल्दी खाना खाने के बाद एहसास हो कि अचानक से ऐसे बुरे खाने की वजह से उनको कभी भी हार्ट अटैक की वजह से इसी तरह के हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। ये ऑनर खुलेआम एतराफ करता है कि ये खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखे हुए नुकसानात को देख कर भी लोग फिर भी इसे पीने से बाज नहीं आते। बिल्कुल यही हाल इस रेस्टोरेंट के साथ भी है। जेफ बेजोस के जुड़वा भाई ने बात तो बड़ी अच्छी की है और इनकी ऑनेस्टली को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि आप दोस्तों को यहाँ पर कोई ट्रीट दें और उनको इस रूल के बारे में पता ही ना हो और वो खाना खत्म करने के बाद इस तरह से लाइन में लगे हों। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 83 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Boom chicka boom chicka boom chick chick. Boom chicky boom chicky boom chick chick. वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इनोवेशन और जिद्दत आती जा रही है, वो बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो फिर टॉयलेट सीट स्मार्ट क्यों ना हो। बिल्कुल यही सोचा ताइवान की एक कंपनी ने और 5.5 लाख रुपए का एक ऐसा स्मार्ट टॉयलेट सीट बना दिया जिसके साथ टीवी या AC की तरह का रिमोट भी होता है, जिसमें मसाज से लेकर अल्ट्रा तूफानी हवा, टॉयलेट सीट का प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीजें बताने की सहूलत मौजूद है। I mean, ये सब किसको जानना है यार? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? यही नहीं, अभी और सुनो। इसके अलावा इसका सबसे स्मार्ट फंक्शन आप गैस करें कि क्या हो सकता है। वो ये है कि आप रिमोट कंट्रोल के जरिए इसका ढक्कन भी खोल सकते हैं। नहीं मतलब आम टॉयलेट की सीट को उठाने के लिए पहले क्या क्रेन मंगवानी पड़ती थी। इसके अलावा इसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर और नियॉन लाइट भी है जो कि आपके बैठते साथ ही जलने लगती है। नहीं मतलब लाइट से क्या इन लोगों ने कोई डिस्को करवाना है। मजीद इसके अंदर Amazon वॉइस एलेक्सा असिस्टेंट भी है जो कि आपके लिए तमाम खबरें पढ़ेगा। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ यार। मैंने सोचा था कि 2022 तक हमें उड़ने वाली गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन क्या टाइम आ गया है कि लाइट्स और ब्लूटूथ स्पीकर वाले हमें टॉयलेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। जहां पर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स बनाने पर अभी काम कर रही है, चाइनीज ने एक रिवायत बना ली है कि दुनिया को एक कदम पीछे रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को एक क्लासरूम के अंदर दाखिला दे दिया है। जी हाँ, ये लड़की जो आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रही है, ये वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है जिसका नाम होसाई बिंग रखा गया है और ये चाइना की सिंगवा यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर ले रही है। चाइनीज साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक 12 साल के बच्चे के दिमाग जितना सीख सकती है, क्योंकि इसके दिमाग में खुद से सीखने वाला एक लेटेस्ट एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर मौजूद है। चाइनीज टेक साइंटिस्ट के मुताबिक जैसे एक बच्चे का दिमाग बचपन से लेकर अपने आसपास के माहौल और पढ़ाई की वजह से डेवलप होकर सीखता है और ग्रो करता है, बिल्कुल ऐसे ही रोबोट्स के साथ भी होना चाहिए। इसीलिए सीखने के लिए ये ऐसे तजर्बात कर रहे हैं।
इससे पहले चाइना एक डिजिटल यूट्यूबर और एक फीमेल न्यूज कास्टर को भी बना चुका है जिसका हकीकत के अंदर वजूद नहीं था, लेकिन वो टीवी पर आकर खबरें पढ़ सकती है। चाइना के क्लासरूम्स में भी बच्चों के लिए तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसका एक्चुअल के अंदर कोई सेंस ही नहीं है। पर ये चाइना है बॉस, इन लोगों का बस चले तो ये अपने बच्चों को भी रोबोट्स के अंदर बदल दें। इस मामले में चाइनीज बिलियनियर जैक मा की सोच बहुत हद तक मैच्योर है, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। वो क्या कहते हैं आप खुद सुन लें। Don't worry about machines. For sure, we should understand one thing, that man can never make another man. Computer is a computer. Computer is just a toy. Man cannot even make a mosquito. So we should have confidence. Computer only have chips. Man have the heart. अगर आप भी हमारी इस खूबसूरत दुनिया से बाहर निकलकर आसमान की और स्पेस की सैर रेल के अंदर अपनी आंखों से देखकर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिका की एक स्पेसशिप प्रोस्पेक्टिव नाम की कंपनी ने एक बड़े हीलियम गुब्बारे के जरिए 8 मुसाफिरों को जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालकर तकरीबन 1 लाख फुट ऊंचाई पर ले जाने की सर्विस शुरू कर दी है, जिसमें बैठकर आप हमारी इस काली और खामोश स्पेस और जमीन के कर्वेचर को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पाएंगे। इस जायंट बलून को एक बड़े तार के साथ एक बड़े कैप्सूल से बांधा होगा, जिसके अंदर जाने के लिए आपको बस $1,25,000 खर्च करना होंगे, जो पाकिस्तानी सिर्फ 2 करोड़ पे बनते हैं। इस गुब्बारे का नाम सोलर सिस्टम के सियारे नेपच्यून के नाम पर नेपच्यून रखा गया है। वैसे तो ये पूरा सफ़र 6 घंटे का है, लेकिन 2 घंटे आप खला को और इसके आसपास के माहौल को अपनी खिड़की के जैसे बाहर देखकर 360 व्यू के अंदर ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्या कमाल का नज़ारा होगा यार, खास तौर पर स्पेस लवर्स के लिए। चलो सारे डोनेशन जमा करो, मुझे भी जाना है। जस्ट किडिंग। इस सफ़र से वापसी पर यह कैप्सूल एक समंदर पर लैंड करेगा, जहां से मुसाफिर कश्ती के जरिए साहिल तक पहुंचेंगे। अगर इससे पहले इस गुब्बारे को किसी ने एलियन समझकर इस पर तीर न चला दिया तो। इससे पहले एक वर्जन गैलेक्टिक नाम की कंपनी एक स्पेस शटल के अंदर ये सर्विस $2.5 लाख के अंदर दे रही थी, वो भी सिर्फ 6 मिनट के लिए। लेकिन अगर कभी आपको मौका मिला तो आप नेपच्यून पर सफ़र करना चाहेंगे? चाइना ने सिर्फ 28 घंटों के अंदर एक 10 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल होता कुछ यूं है कि पहले से फैक्ट्री के अंदर इस बिल्डिंग के कमरे और स्ट्रक्चर को तैयार करके ट्रकों के जरिए पहले मतलूबा जगह पर लाए जाते हैं और फिर क्रेनों की मदद से इन्हें वहीं पर असेंबल करके जोड़ देते हैं, जिसके अंदर चाइनीज कंपनी ब्रॉड ग्रुप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है। लेकिन इन इमारतों की खास बात यह है कि ये हीट प्रूफ और जल्जला प्रूफ भी होती हैं। इनके मुताबिक ये 200 मीटर तक ऊंची इमारत को सिर्फ चंद घंटों के अंदर अपनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से खड़ा कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप वॉक करने के लिए अपने करीबी पार्क में जाएं और जहां पर कुछ घंटों पहले कुछ भी मौजूद नहीं था, वहां पर अचानक से एक 7 मंजिला इमारत आपके सामने खड़ी हो। जो भी हो, हमें मानना पड़ेगा कि चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया के मुकाबले में हमेशा एक लेवल आगे होती है। कहते हैं कि डर, खौफ और तोहम परस्ती का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि जहालत वाली जगह पर कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों है, इसकी मिसाल है इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश का एक गांव शकलापुर, जहां पर लोगों ने करुणा देवी का मंदिर बनाकर इसे खुश करने के लिए इसकी पूजा पाठ शुरू कर दिया है। इस पर नजराने और मिठाइयाँ चढ़ाई जा रही हैं ताकि वो इससे खुश होकर लोगों को इस वायरस से बचाए। लेकिन डिस्प्यूटेड लैंड या मुतनाज़ा जगह होने की वजह से यूपी पुलिस ने कुछ ही दिन के बाद इस मंदिर को तोड़कर ख़त्म कर दिया। सही कहते हैं कि बेवकूफ़ी की कोई लिमिट नहीं होती। इंडिया को इस वक्त सही मानों के अंदर रिलीजन से भी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। खूबसूरत और लंबी पलकें खूबसूरती की अलामत समझी जाती हैं, लेकिन 8 इंच लंबी पलकों के बारे में आपका क्या ख्याल है? चाइना की योंजिया नर्सिया नाम की इस औरत की पलकें जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से 8 इंच तक लंबी हैं। ये सही मानों में लोगों को कह सकती है कि मैं आपको अपनी पलकों पर बिठा सकती हूँ। इस हालत की असल वजह मालूम करने से डॉक्टर अभी तक कासिर हैं, मगर इसी यूनिक खासियत ने इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखवा दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नहाते वक्त इसकी पलकों का क्या हाल होता होगा, या किसी को आंख मारते वक्त, या फिर लड़ाई के वक्त अगर कोई इसकी पलकों को खींच दे। चलो छड्डो सानू की। मशरकी यमन के अंदर एक करोड़ों साल पुराना एक ऐसा पुरस्कार कुआं मौजूद है जिसे मकामी लोग जहन्नमी कुआं या शैतानी जिन्नात का कैद खाना कहते हैं, क्योंकि यमन के दारुल हुकूमत सना से 1300 किलोमीटर दूर एक सराई इलाके अलमायरा के अंदर ये कुआं इस तरह से मौजूद है कि ये 30 मीटर चौड़ा और इतना गहरा है कि सूरज की किरणें भी इस तक नहीं पहुंच सकती। मकामी लोगों का मानना है कि ये 100 से लेकर 250 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। 250 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन। और इसके अंदर जाने पर कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती।
यहाँ से मुसलसल एक बदबू और पूरा सरार किस्म की एनर्जी भी निकलती रहती है, इसीलिए कोई भी शख्स ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट भी यहाँ पर जाने का रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ पर ऑक्सीजन और रोशनी की मिकदार बहुत ही कम है। कई बार यहाँ पर कैमरास को भी भेजने की कोशिश की गई, मगर हर बार इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। क्या पता इसके अंदर ज़मीन का रीसेट बटन हो। लेकिन सीरियसली हैरत तो इस बात की है कि हम मार्स पर इंसानों को भेजने के बारे में सोच रहे हैं, मगर हमारी ज़मीन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ भी जानते हैं वो इंतहाई कम है। फॉर एग्जांपल समंदर की मिसाल ले लें। आज हम स्पेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं बनिस्बत समंदर की गहराई के। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जाने का मौका मिला तो क्या आप यहाँ पर जाना चाहेंगे, या फिर अगर किसी और को भेजना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई ये तो थी वीडियो। नहीं बेसिकली जो है ना मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है हसी टीवी की वीडियो, हसीब भाई की। ये जो है ना हफ्ते में एक बार ज़रूर लाइव आते हैं। संडे, आई थिंक संडे को इसमें लाइव आते हैं। तो मतलब मैं तकरीबन दो ढाई साल से मैं जो है इनकी वीडियो मतलब प्रॉपर देख रहा हूँ। रैंडम फैक्ट के जो सीरीज़ है ये तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ। बाकी जो और भी वीडियोस होती है कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता, देख नहीं पाता हूँ। वैसे तो देखता रहता हूँ मैं हर वीडियो। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हैं, खासतौर पे रैंडम फैक्ट वाली वीडियोस में ये जो है ना अपनी कुछ फनी वीडियोस वगैरह ऐड करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी मेरी खुद की एक मतलब ख्वाहिश है, कभी मुझे मौका मिले मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा इनसे। इनकी जो एडिटिंग स्किल्स है, उसके अलावा जो इनकी मतलब बनाते हैं बहुत मज़ा आता है, मतलब सीरियसली। यही थी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।